Good morning, students. So today we are going to read our first chapter, which is three questions. So today I am going to give you a particular summary of this chapter. So there was one king who was having a lot of thought, and there were the three important questions he actually thought. First question was that what is the right time for beginning something? Which people should he listen to? What is the most important thing for him to do? So these were the three questions he thought, and then he told his messengers to tell all the questions to everyone, so that if anyone knows the perfect answer for it, can tell it to the king, and king will reward him or her. So this goes on, and a lot of people came to tell the answer for the particular question. This goes and goes on, but king not satisfied with their answer. So what happened? King decided to go to a wise, wisdomful hermit, and he went there and asked the hermit three questions. So when he asked the hermit the three questions, the hermit was actually digging the ground and not replied the answers of the question. Now what happened? The king said, "I'll do it for you. I'll dig the ground for you." And hermit said, "Okay, you can do it, and thank you." And then hermit rest on the ground. Now, after that, the king had dug two beds. He stopped and repeated his questions again. The hermit gave no answer, but stood up, stretching out his hand for the spade, and said, "Now you rest and let me work." And again the king repeated that question, and hermit said, "Now you stop. I'll work I'm taking the spade," and he started working and digging the ground. But the king did not give him the spade and continue to dig. और किंग ने उन्हें कोई स्पेड नहीं दी और फिर से काम करना शुरू कर दिया. One hour passed, another, the sun went down behind the trees. एक घंटा हुआ, दूसरा घंटा हुआ, और ऐसे करते करते सूरज भी डूब गया और वो काम करते गए. उसके बाद अचानक से एक इंसान आया, दाढ़ी वाला बियर्ड मैन आया, और उसने अपने हाथ से अपने पेट को ढका था जहाँ पर बहुत खून बह रहा था. जब वो वहाँ आया तो वहीं पास वो उससे चक्कर आ गया. ही वॉज पेटेड अप, और उसे चक्कर आ गया तो किंग ने उसकी क्लोथ को हटाया और बार बार वहाँ जहाँ पास उसे वाउंड आया था, जहाँ से उसका खून बह रहा था, उसे रिकवर करते गए, उसे रिड्रेस करते गए. ऐसे करने से वो ठीक हो गया, और रात बहुत हो गई थी तो किंग सो गए. और इससे पहले कि वो उठते और उन्हें सब कुछ याद आता कि अगले दिन उन्होंने क्या क्या किया था, उससे पहले उस इंसान ने जिसकी चोट लगी थी, जो कि घायल था, उसने किंग को सॉरी बोला. वो कंफ्यूज थे. उसके बाद जब उनको रिमाइंड आया कि ये इंसान कौन है, तो उसने बताया कि मैं सॉरी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली में वो इंसान किंग को मारना चाह रहा था, क्योंकि किंग ने उसके भाई को जेल में कैद किया था, और साथ ही साथ जेल में नहीं बल्कि उसे मार दिया था, और साथ ही साथ उसकी प्रॉपर्टी को भी हड़प लिया था. तो जब वो सॉरी बोलते हैं तो किंग और वो ये भी कहता है कि उसे बहुत ही खेद है अपने किए पे, और वो ये भी सोचता है कि जहाँ पास वो किंग को मारने की कोशिश कर रहा था, वहीं पास किंग उसे बचा रहे थे. ऐसे ही सोचते सोचते वो सॉरी कहते हैं, और किंग उसे माफ कर देते हैं, और दोनों की दोस्ती हो जाती है. यहाँ तक कि किंग उन्हें अपने जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी प्रोवाइड करते हैं. और फिर ये सब इंसिडेंट होने के बाद फिर से एकदम लास्ट में किंग हरमिट से क्वेश्चन पूछते हैं. तो क्वेश्चन के आंसर्स जो होते हैं वो हरमिट के उसी जो स्टोरी उनके साथ घटती है उससे देते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए सही समय है, वो है अब. मीन्स नाउ इज द वर्ड विच इज actually the correct time for doing something. So that was the thing. Now पहले क्वेश्चन का आंसर उन्होंने इस तरीके से दिया. दूसरा क्वेश्चन ये था कि वह किसकी सुने. तो वहाँ पर उन्होंने आंसर दिया कि जो भी पर्टिकुलर इंसान आपके सामने है और वो जिस दौर से गुजर रहा है वो उसकी सुने. और द लास्ट थिंग कि सबसे इम्पोर्टेंट इस दुनिया में क्या करने क्यों है, तो उसका आंसर उन्होंने दिया कि दूसरों की हेल्प करना ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है. थैंक यू फ्रेंड्स, योर चैप्टर इज फिनिश्ड and the question answer has been already provided to you. Hope so you will complete your work at time.